हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो की टॉपिक में बोगनविलिया पौधे पर लगातार फूल लेने के लिए पौधों को किस तरीके से प्रूनिंग करना चाहिए, किस तरीके से खाद फर्टिलाइजर करना चाहिए जो कि पौधे पर लगातार फूल ले सकते हैं। पौधे पर जब एक बार फूल आके खत्म हो जाए, पौधों को दोबारा किस तरीके से फूल के लिए तैयार कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा इन पौधों की कटिंग को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग को ग्रो करने के लिए किस तरीके से सॉइल मिक्स होना चाहिए, जो कि बहुत आसानी से इन पौधों की कटिंग लेके आप ढेर सारे कटिंग तैयार कर सकते हैं। आप अपनी गार्डनिंग में बहुत सारा पौधा तैयार कर सकते हैं। इन पौधों को नर्सरी से खरीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पौधा आगे किस तरीके से ग्रोथ पर होगा, पूरा रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आप भी अगर इन पौधों को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं या फिर पौधों को प्रूनिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पूरा डिटेल आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। जैसे कि फ्रेंड, आप सभी को पता है ये एक परमानेंट पौधा है, इसे बोगनविलिया के नाम से जानते हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर वेराइटी भी देखने मिलती है। इस पौधे को जमीन में भी लगाया जा सकता है, गमला या ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हैं। जमीन में लगाए हुए पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गमला ग्रो बैग्स में लगाने से पौधों को समय समय पे प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पौधों को समय समय पे प्रूनिंग करने से पौधा बुशी होती है, पौधे पर लगातार फूल आती है। बोगनविलिया जैसे पौधों को बोंजाई के लुक भी दिया जाता है। छोटे से गमले में भी इन पौधों को जब भी बोंजाई के लुक देते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। आपके पास अगर ये पौधा होगा, बोंजाई के लुक देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन पौधा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। इस पौधे के अलावा और एक पौधा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस पौधे पर टिप्स एरिया में इस तरीके से बंच में फूल खिलते हैं। पौधा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है जब पौधे पर इस तरीके से फूल होता है। ये पौधा 3 साल पुरानी है, लेकिन पौधा बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है। मैं इन पौधों को समय समय पर प्रूनिंग कर लेती हूँ ताकि पौधे की हाइट जो है कम रहे, पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो। आप भी इस तरीके से आप अपने पौधों को कर सकते हैं। पौधे पर जब एक बार फूल खिलना स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे फूल भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पौधों को प्रूनिंग कर लेना चाहिए। इस समय में आपके पौधे पर इस तरीके से फूल खिल रहा होगा तो फूल ख़त्म होने की वेट कीजिए। जैसे ही पौधे पर फूल खिलना ख़त्म हो जाती है, उसके बाद पौधों को प्रूनिंग कर लेना चाहिए। फूल ख़त्म होने की वेट करते हैं, उसके बाद इस पौधे को प्रूनिंग करते हैं। और यहाँ देखिए, कुछ दिन के बाद पौधे पर पूरी तरह से फूल खाली हो चुकी है। इसी तरीके से आपके पौधे पर अगर फूल ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर आपको प्रूनिंग कर लेना चाहिए। अगर इसी तरीके से पौधों को रहने देते हैं, अगर पौधों को प्रूनिंग नहीं करेंगे तो फूल आने में बहुत समय लग जाती है। पौधों को प्रूनिंग करके पौधों की मिट्टी के अंदर खाद फर्टिलाइजर करेंगे, पौधा भी बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाएगी। पौधे पर अगर दोबारा फूल लेना है, पौधे पर जैसे ही फूल ख़त्म होती है, पौधों को प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अभी रेनी सीजन चल रही है, इस मौसम में पौधों को जब भी प्रूनिंग करते हैं, पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है, पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाती है। वैसे इन पौधों को फरवरी से लेके रेनी सीजन ख़त्म होने तक पौधों को प्रूनिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब भी ठंड पड़ती है, उस समय में पौधों को प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। वैसे पूरे साल आप कभी भी कर सकते हैं। इस तरीके से प्रूनिंग करके ब्रांचेस को मैं हटा दे रही हूँ। पौधे पर जितने भी पुरानी ब्रांचेस को इस तरीके से निकालते हैं, पौधे पर और ज़्यादा नई नई ब्रांच ग्रोथ होती है। जैसे कि फ्रेंड, आपके पास की पौधा अगर छोटा होगा, छोटे गमले में लगा हुआ होगा, पौधों को सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। ये पौधा बहुत ज़्यादा लंबी ग्रोथ हो चुकी थी, इसलिए इन पौधों को मैं हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। आपके पास के पौधे पर अगर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी तो इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। पौधों को जब इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो पौधे पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है, पौधे की हाइट जो है कम होती है। पौधे की ब्रांचेस हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कुछ ब्रांचेस लंबी होती है, कुछ ब्रांचेस छोटी होती है। इसलिए पौधों को जब भी प्रूनिंग करते हैं, पौधों को एक गोल आकार दे सकते हैं। एक गोल आकार लेते हुए ग्रोथ होगा। जहाँ से भी कट लगाएंगे वहाँ क्रैक नहीं होना चाहिए। ब्रांचेस के अंदर अगर क्रैक होगी, बारिश के पानी से ब्रांचेस ख़राब होती है या फिर ब्रांचेस सूख भी जाती है। इसलिए कटर शार्प होना बहुत ज़रूरी है। शार्प कटर से थोड़ा सा तिरछा कट लगाना चाहिए। ब्रांचेस को इसलिए तिरछा कट लगाना चाहिए, जब भी बारिश होती है या फिर सावरिंग करते हैं, ब्रांचेस के अंदर पानी जो है रुकती नहीं है। इसलिए इस तरीके से इन बातों को ध्यान रखिए। और यहाँ देखिए फ्रेंड, जितने भी हमने ब्रांचेस को कट करके निकाले, यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पौधे से भी अगर इस तरीके से ब्रांचेस को कट करके जब भी निकालते हैं, इसी ब्रांचेस को लेके आप कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। ब्रांचेस की मोटाई जो है पेंसिल जितना होना चाहिए। इस तरीके से ब्रांचेस को बहुत आसानी से कटिंग तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से इन पौधों को ग्रो किया जा सकता है। इन पौधों को नर्सरी से खरीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ब्रांचेस जो है इसी तरीके से होना चाहिए। ब्रांचेस के अंदर जितने भी पत्तियाँ होती है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। कटिंग को जब भी इस तरीके से कट लगाए, थोड़ा सा तिरछा कट लगा सकते हैं। इस तरीके से तिरछा कट होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल शार्प होना चाहिए। इसी तरीके से एक एक करके आप जितना कटिंग लगाना चाहे, इसी ब्रांचेस को लेके कटिंग को निकाल सकते हैं। कटिंग को कट करते समय कटिंग जो है क्रैक नहीं होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रही है, इस मौसम में बहुत जल्दी ब्रांच ग्रो हो जाती है। ब्रांचेस को इसी तरीके से तैयार कर लीजिए।
बहुत आसानी से पौधा ग्रो हो जाएगी। अगर रेनी सीजन में ग्रो करेंगे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगी। कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने इस तरीके से प्लास्टिक थैली ली हूँ। थैली के अंदर इस तरीके से ड्रेमेज होल बना रही हूँ। यहाँ पे ड्रेमेज होल होना बहुत ज़रूरी है। कटिंग को हेल्दी ग्रोथ करने के लिए सॉइल मिक्स हमेशा वेल होना बहुत ज़रूरी है। सॉइल मिक्स जितना अच्छा से वेल होती है, कटिंग बहुत अच्छा से हेल्दी ग्रोथ होती है। इसी तरीके से ही सॉइल मिक्स होना चाहिए। आपके पास की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा चिकनी होगी या फिर हार्ड होगी, मिट्टी में सैंड मिला सकते हैं। अगर आप सॉइल मिक्स तैयार करना चाहते हैं तो गार्डन सॉइल 50% ले सकते हैं, उसमें 40% सैंड मिला सकते हैं, बाकी 10% किसी प्रकार की कंपोस्ट ले सकते हैं। नीम खली फंजीसाइड मिला के भी सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। उस तरीके से सॉइल मिक्स तैयार करके भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी सॉइल ले सकते हैं। ये जो मिट्टी है फ्रेंड, पुराने गमले की मिट्टी है, मैं सुखा के तैयार करके रखी थी। ये पहले से सॉइल मिक्स बना हुआ है, इसलिए इस तरीके से मिट्टी जो है वेल है। इसी तरीके से ही सॉइल मिक्स होना चाहिए। मैं यहाँ पर इस तरीके से प्लास्टिक थैली में ग्रो कर रही हूँ। आप चाहे तो इस तरीके से पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग को लगाने के बाद आगे पौधा किस तरीके से ग्रोथ पर होगा आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। इसी तरीके से ही सॉइल मिक्स बना लीजिए। जिसमें भी आप लगाएंगे ड्रेमेज होल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अगर कटिंग को ग्रो करेंगे, आपकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है। एक एक कटिंग को साफ कट लगाइए। कटिंग के अंदर क्रैक नहीं होना चाहिए। एक एक कटिंग को लेके मिट्टी में इस तरीके से लगा लीजिए। मिट्टी के अंदर कम से कम 2 इंच जाना चाहिए। कटिंग के अंदर जो नोड एरिया होती है, मिट्टी के टच में आना चाहिए, वहीं से रूट्स बनना शुरू होती है। इसी तरीके से 2 इंच अंदर डाल सकते हैं। कटिंग को लगाने के बाद इस तरीके से तुरंत पानी दे दीजिए। मिट्टी जो है सूखना नहीं चाहिए, सिर्फ मिट्टी में नमी होना चाहिए। कटिंग को लगाने के बाद इस तरीके से हिलाना नहीं चाहिए जब तक पौधा ग्रोथ नहीं हो जाती है। कटिंग को लगाने के बाद 1 सप्ताह 10 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए। कटिंग के अंदर जैसे ही आपको ग्रोथ दिखाई देगी उसके बाद आप धूप में रख सकते हैं। तो चलिए इसे हमें सेमी शेड एरिया में रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पौधों को प्रूनिंग करने के बाद हमें पौधों को खाद फर्टिलाइजर करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तभी जाके पौधा जो है आगे हेल्दी ग्रोथ होता है। इसी तरीके से आप खाद ले सकते हैं। इनमें से जो भी आपके पास होगा वो ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से तीनों को भी लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरीके से सरसों खली ली हूँ, देख सकते हैं। सरसों खली इस तरीके से पीसेस में भी आती है, पाउडर फॉर्म में भी आती है। इस तरीके से पीसेस में मत डालिए, इसे पाउडर बना के दे सकते हैं। पाउडर बना के मिट्टी में मिला के देने से भी बहुत अच्छा होता है, किसी प्रकार की फंगस वगैरह नहीं होती है। इस तरीके से पीसेस में होगा तो पाउडर बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, सरसों खली के अलावा इस तरीके से सीविड खाद बहुत आसानी से एग्रीकल्चर शॉप में मिल जाती है, या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आपके पास होगा तो ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कंपोस्ट ली हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन कंपोस्ट है। आपके पास जो भी कंपोस्ट होगा आप ले सकते हैं। कंपोस्ट अच्छा से डिकम्पोस्ट किया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से खाद के अलावा आप अपने घर पे अगर चाय पत्ती इस तरीके से स्टोर करके सुखा के रखते होंगे, यूज़ चाय पत्ती भी इसमें मिला सकते हैं। चाय पत्ती में भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रेंट होता है। मिट्टी हमेशा एसिडिक बनी रहती है, पौधों को भी इस तरीके से खाद की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहे तो यूज़ चाय पत्ती को भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास यूज़ चाय पत्ती नहीं होगा तो आप फ्रेश चाय पत्ती भी 2 चम्मच इसमें मिला सकते हैं। पौधों को खाद फर्टिलाइजर करने से पहले बेकार घास वगैरह निकाल के इस तरीके से मिट्टी को गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को कम से कम 2 से 4 इंच गहरी गुड़ाई करना चाहिए। इस तरीके से जब मिट्टी को गुड़ाई करते हैं, मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती है उससे ऑक्सीजन पहुंचती है, पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। जो बेकार घास होती है वो भी न्यूट्रिएंट ले लेती है। इसलिए इस तरीके से क्लीन करके हमेशा मिट्टी को गुड़ाई करते रहना चाहिए। पौधों को प्रूनिंग करके छोड़ देने से पौधा ग्रोथ नहीं हो जाती है। पौधों को भी ग्रोथ होने के लिए उसे न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी पौधों को इस तरीके से प्रूनिंग करते हैं, पौधों को खाद फर्टिलाइजर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी जाके पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ पर आती है। आप चाहे तो मिट्टी को गुड़ाई करके भी खाद वगैरह दे सकते हैं, या फिर इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी को निकाल सकते हैं। खाद वगैरह देने के बाद ऊपर से मिट्टी को दोबारा फिर से कवर कर सकते हैं। मैं कुछ इसी तरीके से खाद वगैरह देती हूँ, आप भी चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मिट्टी में खाद वगैरह दे के अगर दोबारा फिर से गुड़ाई करके कवर करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने थोड़ी सी मिट्टी को इस तरीके से खाली करके निकाल रही हूँ। ये जो गमला है 15 इंच की गमला है, उसी हिसाब से मैं खाद ले रही हूँ। तो देखिए 15 इंच की गमले के हिसाब से मैं 2 मुट्ठी यहाँ पे कंपोस्ट ले रही हूँ। उसके अलावा 2 चम्मच में इस तरीके से सरसों खली को पाउडर बना के ली हूँ, देख सकते हैं। सरसों खली को इसी तरीके से पाउडर बनाना बहुत ज़रूरी है, पीसेस में आप मत डालिए। उसके अलावा इस तरीके से जो सीविड खाद होती है उसे 2 चम्मच मैंने ली हूँ। इन तीनों को इसी तरीके से लेके अच्छा से आपको मिला लेना है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती भी ले रही हूँ। आप भी इस तरीके से 2 चम्मच चाय पत्ती मिला सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद है, इसी तरीके से आप खाद को ले सकते हैं। आपकी गमला इससे छोटा होगा तो क्वांटिटी जो है इसकी आधा कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक चीज़ है, अगर थोड़ी सी कम ज़्यादा भी होगा तो भी पौधों को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है। कंपोस्ट देने के बाद इस तरीके से थोड़ी सी गुड़ाई करके फिर से उस मिट्टी को इस तरीके से कवर कर दीजिए। उसी मिट्टी से मैं दोबारा इस तरीके से कवर कर दे रही हूँ। इस तरीके से खाद देना बहुत अच्छा होता है। ज़मीन में लगाए हुए पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
गमले में लगाए हुए पौधों को समय समय पे खाद फर्टिलाइज़र अगर नहीं करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देखने नहीं मिलती है। इसलिए इन सब बातों को ज़रूर ध्यान रखिए। खाद को देने के बाद इस तरीके से तुरंत पानी दे दीजिए। बोगनवेलिया जैसे पौधों को धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। इन पौधों को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिलना चाहिए। अगर इन पौधों को छायादार जगह में रखते हैं तो पौधे पर बहुत ज़्यादा पत्तियाँ ग्रोथ होती है। अगर आपको पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल लेना है, इन पौधों को धूप में ही रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं पौधा किस तरीके से ग्रोथ पर होगा, आपको रिजल्ट दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं 2 सप्ताह के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पौधों को प्रूनिंग करते हुए पूरा 14 दिन हुआ है। यहाँ पर पौधों को देख सकते हैं, पौधे के अंदर ग्रोथ होने लगी है। पौधे के अंदर जितने भी ब्रांचेस है, ब्रांचेस की जो नोड एरिया है, हर एक नोड एरिया से इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। पौधों को देख सकते हैं, पौधे के अंदर ग्रोथ देख सकते हैं। धीरे धीरे आगे पौधे पर और ज़्यादा ब्रांचेस होगी, पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगी। आप अपने पौधों को भी जब भी इस तरीके से प्रूनिंग वगैरह करेंगे, पौधों को गुड़ाई करके खाद वगैरह जरूर दिया करें। देखेंगे आपके पौधे पर भी इसी तरीके से ग्रोथ दिखाई देगी। तो चलिए आगे देखते हैं पौधा और कितना अच्छा से ग्रोथ होता है। और यहाँ देखिए कुछ दिन के बाद पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ हो रही है। कुछ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, कुछ ब्रांचेस अभी भी ग्रोथ हो रही है। पहले से भी कहीं ज़्यादा अभी न्यू ब्रांचेस ग्रोथ हुई है। जैसे जैसे ब्रांचेस ग्रोथ होगी, आगे पौधा दोबारा फूल पर आ जाएगी। इसी तरीके से पौधे पर दोबारा फूल ले सकते हैं। और किस तरीके से फर्टिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जिस कटिंग को हमने तैयार किए थे, कटिंग किस तरीके से ग्रोथ पर है आपसे शेयर कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जिस कटिंग को मैंने इस तरीके से प्लास्टिक बैग में लगाई थी, कटिंग को देख सकते हैं, कटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ हुई है। जितने भी हमने कटिंग को ग्रो किए थे, पूरे कटिंग ग्रोथ पर आ चुकी है। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है, इन पौधों को आप अपनी गार्डनिंग में ऐड करना चाहते हैं, रोड साइड कहीं पर भी ये पौधा दिखाई दे, उन्हीं पौधों में से कुछ कटिंग को ले आ सकते हैं। बहुत आसानी से इस तरीके से कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। जो भी इस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर करी हूँ, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से कटिंग को ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत हेल्दी तरीके से कटिंग को तैयार कर सकते हैं। काफ़ी सारा पौधा तैयार कर पाएंगे। तो चलिए पौधों को निकाल के आपको दिखाती हूँ मिट्टी के अंदर पौधा किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। आपको दिखाना है इसलिए मैं निकाल रही हूँ। पौधा और थोड़ा सा आगे ग्रोथ ना हो जाए तब तक पौधों को नहीं निकालना चाहिए। मिट्टी के अंदर कितना अच्छा से हेल्दी रूट्स ग्रोथ हो रही है। इसी तरीके से काफ़ी सारे कटिंग को तैयार कर सकते हैं। मैंने जितने भी कटिंग को ग्रो करी हूँ, पूरे कटिंग अपनी ग्रोथ पर है। बहुत आसानी से इस तरीके से कटिंग को ग्रो करके आप अपनी गार्डनिंग में इन पौधों को ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको रिजल्ट दिखाना था इसलिए मैं पौधों को इस तरीके से निकाली हूँ। आप जब भी इस तरीके से कटिंग को ग्रो करें तो इस समय में पौधों को ना निकालें, आगे और थोड़ी सी ग्रोथ होने दें, उसके बाद पौधों को निकाल के रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए पौधों को और किस तरीके से फर्टिलाइज कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र देख रहे हैं फ्रेंड, ये ऑनियन पील फर्टिलाइज़र है, जो प्याज के छिलके होते हैं। बहुत आसानी से घर पे प्याज के छिलके मिल जाते हैं। आप अपने पौधों के लिए बहुत अच्छा एक न्यूट्रिएंट दे सकते हैं। इस तरीके से प्याज के छिलके को आपको स्टोर करना होगा। प्याज के छिलके को लेकर आप पानी में 3 दिन के लिए भिगा सकते हैं। 3 दिन के बाद उस पानी को छान के और पानी मिला के पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। मैं हमेशा पौधों को इसी तरीके से फर्टिलाइज करते आई हूँ। गमले में लगाए हुए पौधों को महीने में 3 से 4 बार फर्टिलाइज़र करना चाहिए। उससे पौधे पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। आप भी अगर कोशिश करते हैं इस तरीके से होममेड तरीके से फर्टिलाइज़र तैयार करके आप अपने पौधों को भी दे सकते हैं। प्याज के छिलके में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे न्यूट्रेंट होता है। पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। इस तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से अगर पौधों को फर्टिलाइज करते हैं, मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। गमला ग्रो बैग्स में लगाए हुए पौधों को महीने में 3 से 4 बार फर्टिलाइज़र करना चाहिए। उससे ज़्यादा भी पौधों को फर्टिलाइज नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से पौधों को फर्टिलाइज करके पौधे पर बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। मैं हमेशा इस तरीके से होममेड तरीके से पौधों को फर्टिलाइज करती हूँ। आप भी अगर इस तरीके से कोशिश करते हैं, आप अपने पौधे पर इसी तरीके से फर्टिलाइज करके पौधे पर बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। बोगनवेलिया जैसे पौधे पर अगर लगातार फूल लेना है, पौधे पर जैसे ही फूल खत्म होती है, पौधों को इसी तरीके से पुनिंग कर दीजिए। पौधों को पुनिंग करने के बाद अच्छा से आप इस तरीके से खाद फर्टिलाइजर करेंगे, आप अपने पौधे पर भी इसी तरीके से ग्रोथ ले सकते हैं। पौधा दोबारा फूल के लिए तैयार हो जाती है। इसी तरीके से आप अपने पौधे पर बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिए।